चुनाव में जीत की चाहत क्या क्या नहीं करा देती। सुर्खियां बटोरने के लिए इंदौर से चुनाव लड़ रही सपा प्रत्याशी नेहा शर्मा बहरूपिया बन गई हैं। नामांकन करने दुर्गा रूप में पहुंची तो अब रोजाना किसी न किसी विरोधी दल के नेता का रूप धरकर प्रचार करने पहुंच जाती है। नामांकन के लिए धरा दुर्गा का रूप। वोट के लिए तोड़ा कानून। प्रचार के लिए सड़क पर नौटंकी। अरे ये इंदौर की जनता है, 7 बार तो बेवकूफ बनी है, 8वीं बार फिर बेवकूफ बन जाएगी, उससे मेरा क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी लोगों के मकान टूटते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। सुर्खियों के लिए बनी बहरूपिया। जी हां, ये हैं समाजवादी पार्टी की इंदौर प्रत्याशी नेहा शर्मा। शनिवार को जिसने इन्हें देखा हंसे बगैर नहीं रह सका। नेहा मोदी की तरह प्रचार पर निकली। यही नहीं, जो खुद शायद चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रही, मोदी पर वार कर रही हैं। मैं नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी किस प्रकार से मौका परस्त और आम जनता को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। इस तरह का ढोंगी और बेरूपिया है। जब तमाशा हो तो इनकी बात पर गौर कौन करे। लेकिन नेहा शर्मा ने प्रचार या यूं कहें कि लोगों को आकर्षित करने का नायाब तरीका तलाश लिया है। शुक्रवार को नेहा ताई के रूप में नजर आई थी। सिर्फ नजर ही नहीं आई, बल्कि नुक्कड़ पर पूरा नाटक ही खेल डाला। मैं एक ताई नामक सांसद की कार्य कर रही हूँ। मैं क्या वजह है कि इस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? उद्देश्य देखिए, मैं वर्षों से सोई हुई इंदौर की जनता को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। आकर्षित करना, जागरूक करना मेरा। तो मैं चाहती हूँ कि इंदौर के आवाम जागरूक हो सके और वो समझ सके कि उसके वोट का महत्व है। नेहा शर्मा का नाटक। बोला ना, ये सब विदेशी संस्कृति का प्रभाव है। यदि आपको जाना है तो पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस पूछेगी आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। इंदौर में तमाम सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है, बेघरबार कर दिया, उनके घर को दिए हैं। और ऐसी स्थिति में क्या आपको वोट मिलेंगे? अरे ये इंदौर की जनता है, 7 बार तो बेवकूफ बनी है, 8वीं बार फिर बेवकूफ बन जाएगी, उससे मेरा क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी लोगों के मकान टूटते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। विकास के लिए मकान टूटना तो जरूरी है। ताई की जमकर खिंचाई की। मैडम, हम जो है आपकी बात को जागरूक हो गए हैं और जागरूक होने के बाद ये तय किया है कि इस बार आपको तो वोट नहीं देंगे। हमारे डॉक्टर नेहा शर्मा जो समाजवादी पार्टी उन्हीं लोग वोट। इंदौर की जनता आशीर्वाद मुझे ही देगी वोट। बेटे पिए को भी नहीं बख्शा। अरे बेटा मिली, क्यों चिंता करता है। अभी तूने ब्राह्मण बैंक का घोटाला जो किया है, क्या तुझे कुछ नहीं मिला? फिर अभी 2-4 और घोटाले की व्यवस्था कर बेटा, तेरा सारा काम हो जाएगा। माँ जिंदा है ना, 7 सूत्रों की व्यवस्था नहीं करी तो मेरा नाम ताई थी बेटा। ये नाटक काफी देर तक सड़क पर होता रहा। लोग सवाल पूछते और ताई बनी नेहा उनके व्यंग्यात्मक जवाब देती। नेहा ने जिस दिन से नामांकन भरा है, कुछ न कुछ ऐसा कर रही हैं। नवरात्रि थे, इसलिए वो बकायदा दुर्गा बनकर नामांकन के लिए पहुंची। काफी देर तक ढोल ताशों का हंगामा रहा। यही नहीं, दुर्गा का रूप धरा तो समझा सब कुछ खुद ठीक कर देंगी। इसीलिए बीआरटीएस की समस्या सुधारने पहुंच गई और कानून ही हाथ में ले डाला।
इसके बाद कॉन्फिडेंस से इतना ही कहती हैं कि उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। जब मैं निकलती हूँ डॉक्टर नेहा शर्मा के रूप में, तो आम जनता मेरे को बहुत समर्थन करते हैं। उन्होंने मेरे को वादा करा है कि वो मुझे जिताएंगे। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग का मुझे समर्थन है, साथ में उच्च वर्ग के लोगों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। अब जो भी हो, इंदौर के लोगों को चुनाव के इस मौसम में बेटिकट तमाशा देखने को मिल रहा है। साफ है, अगर नेहा ये सब ना करती तो शायद ही किसी का ध्यान उनकी तरफ जाता। तरह तरह के ड्रामे कर वो मीडिया का ध्यान भी आकर्षित कर रही है। अब जनता इस नाटक को गंभीरता से लेती है या मजाक में उड़ा देती है, ये तो 16 मई को ही पता चलेगा। समय के लिए इंदौर से दीपक कर्तव्य।